मुगल। ये मैसेज मुगल बादशाह औरंगजेब के A बाद 17th century Mughal we were in school learned Akbar the Great. Mughal emperors had rebuilt temples destroyed in war. Is Aurangzeb as a villainous ruler? Here's this other guy talking about Aurangzeb. Aurangzeb had destroyed the temple. At the Mughal court, Islamic Mughal court, Aurangzeb औरंगजेब आलमगीर के ये नाम सुनते ही आपके जहन में ताज महल और बादशाहत का ख्याल आया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये मुगल असल में गेंगिस खान के खून से पैदा हुए थे। मुगलों की तारीख को समझने के लिए हमें 863 साल तारीख में पीछे जाना पड़ेगा, जब यसुगे का बेटा टेमुजिन पैदा हुआ, जिसे दुनिया एक ही नाम से जानती है, गेंगिस खान। In the Mongol world, there had never been such a figure. Universal king, ruler of all men, Genghis Khan. इसके वालिद येसुगेई को जहर देकर मार दिया गया जब तेमुजिन की उम्र सिर्फ 9 इयर्स थी। कबीले वालों ने तेमुजिन को छोड़ दिया और उसके खानदान को गुर्बत, भूख और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसकी माँ, जो होयलून के नाम से मशहूर है, उसने बच्चों को पालने की भरपूर कोशिश की, मगर स्ट्रेस की वजह से वो भी फौत हो गई। तेमुजिन, जो एक तेज दिमाग जंगजू था, उसने मंगोल कबीलों को इकट्ठा किया और एक एम्पायर की बुनियाद रखी, मंगोलिस्तान। उसने कहा था, इफ यू आर अफ्रेड, डोंट डू इट। इफ यू आर डूइंग इट, डोंट बी अफ्रेड। फिर सबने देखा कि उस एम्पायर ने चाइना से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म की टहनी कभी नहीं फलती। जेंगिस खान बूबोनिक प्लेग नामी बीमारी की वजह से मर गया, मगर तारीख अभी यही नहीं रुकी। तारीख शायद खुद को अभी दोहराना चाहती थी। अभी दुनिया का नक्शा बदलने को था। तारीख के गहरे सफ़ों में इजाफा होने को था। 109 साल बाद बरलस ट्राइब में एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम था अमीर तिमूर, जिसे तारीख सोर्ड ऑफ इस्लाम के नाम से भी जानती है। ये वो कबीला था जो जेंगिस खान के कबीले का सब क्लैन था, लेकिन उन्होंने टर्किश रस्म रिवाज इख्तियार किया और इस्लाम कबूल कर लिया। जब गेंगिस खान और तिमूर की ब्लड लाइन को ट्रेस किया तो एक कॉमन एंसेस्टर मिला, टूमाने खान। अमीर तिमूर ने अपनी एक बहुत बड़ी रियासत बनाई और अपने वक्त की सुपर पावर्स को भी कुचल कर रख दिया। इस रियासत का नाम था तिमूरिद एम्पायर। ये इतनी बड़ी रियासत थी कि उसके रकबे में ईस्टर्न अनाटोलिया से लेकर एजियन सी तक की सरजमीन, मौजूदा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया का बड़ा हिस्सा, साउथ कॉकसस, पाकिस्तान के हिस्से, तुर्की और इंडिया के कुछ इलाके शामिल थे। 18 दिसंबर 1398 तिमूर ने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया। 1 लाख सिविलियंस को कत्ल कर दिया। तिमूर को अहले बैत और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। 1402 जंग इनकारा। ये जंग सल्तनत उस्मानिया के फाउंडर उस्मान गाजी के ग्रेट ग्रैंडसन सुल्तान बायजीद यिल्दिरिम के खिलाफ लड़ी गई। तिमूर को शानदार फतह मिली। इस जंग की बुनियादी वजह तैमूर और बायजीद के दरमियान टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे। तैमूर का दावा था कि मशरकी अनातोलिया के कुछ इलाके उसके बाप दादा की विरासत हैं, जबकि बायजीद इन इलाकों को उस्मानी सल्तनत का हिस्सा मानता था। इसके अलावा बायजीद ने अनातोलिया के छोटे तुर्क इमारात को अपनी सल्तनत में जम करके तैमूर के इत्तेहादी हुक्मरानों को नाराज कर दिया और तैमूर के दुश्मनों को पनाह भी दी, और तैमूर के गासिबों में एक से खिराज मांगकर तैमूर की इंसल्ट की। दोनों हुक्मरान अपनी ताकत की इंतहा पर थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार न था। नतीजा, एक ऐसी हिस्टोरिक बैटल जिसने सल्तनत उस्मानिया को आर्जी तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तिमूर ने कहा था, "One arrow alone can be easily broken, but many arrows
are indestructible. इसने समरकंद और हेरात को इस्लामी तालीम और सकाफत का मरकज बनाया। उसने कई मदरसे, लाइब्रेरीज, मसाजिद बनवाई, जैसे बीबी खानुम मॉस्क, गुरे आमिर मौसलियम वगैरह। 1405 में तिमूर की मौत हुई और ठीक 78 साल बाद एक नए तिमूर ने जन्म लिया, जिसके रगों में अमीर तिमूर यानी मंगोल खून दौड़ रहा था। इस नए तिमूर का नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा थे, जिनका ग्रैंडफादर मिरान शाह और ग्रेट ग्रैंडफादर आमिर तिमूर था। उमर शेख मिर्जा ने यूनुस खान की बेटी कुतलुग निगार खानुम से निकाह किया। कुतलुग मंगोलिया की शहजादी थी, यानी गेंगिस खान की डायरेक्ट डिसेंडेंट, और ज़हीरुद्दीन बाबर उसी का बेटा है। लेकिन काबुल के इस शहजादे की जिंदगी एक ट्रेजेडी थी। 12 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल, 15 साल की उम्र में अपने किंगडम से अलहदगी। मगर कहते हैं ना कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। 21 अप्रैल 1526 बाबर के पास सिर्फ 12,000 सिपाही थे, लेकिन उसके मुकाबले पर इब्राहिम लोधी की फौज थी 1 लाख सिपाहियों की। दिल्ली का ये आखिरी सुल्तान आखिर कैसे शिकस्त खा गया? इन बैटल, victory is to him who has his heart in his sword and his trust in Allah. इसका सबसे बड़ा राज था बाबर और इसकी आर्मी में अल्लाह पर भरोसा और सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाबर जंगी महारत में बेमिसाल था, लेकिन उसकी असल ताकत थी तोपों का पहला इस्तेमाल। The first use of cannon in the subcontinent. दिल्ली की सल्तनत की फतह के बाद हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने देखा एक नई मुगल एम्पायर का आगाज। मुगल लफ्ज इंडो पर्शियन लफ्ज है, जिसका माना है मंगोल। ये थी मुगलों की असली दास्तान, खून, ताकत, ईमान और हुकूमत की कहानी। लेकिन सवाल ये है, क्या आप जानते हैं अकबर ने कैसे पूरे हिंदुस्तान को मुगल एम्पायर के तहत लाया? अगला पार्ट आने वाला है, ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हिस्ट्री को शेयर करना ना भूलें। History is not just about the past, it shapes our future.